नमस्कार दोस्तों यह है दीपेश, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही नौकरी लगी है। इसकी करंट एज है 25 ईयर और इसकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपये। और दीपेश भी वही मिस्टेक कर रहा है जो कि नॉर्मली हर इंसान जॉब लगने के बाद करता है। अब वह सभी मिस्टेक क्या क्या है, चलिए हम जानते हैं। वे लोग जो यंग हैं और उनकी अभी नई नई जॉब लगी है, वह लोग हमेशा इन दो बातों के बीच कन्फ्यूज रहते हैं। पहली बात यह है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि इतनी कम सैलरी में छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके क्या होगा, और दूसरी बात यह है कि यह छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट ना करके भी वह गलती कर रहे हैं। चलो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमारे दीपेश भाई को उनकी 50 की एज तक 2 करोड़ रुपए सेव करना है। अब मान लो कि 14% पर ईयर लॉन्ग टर्म के रिटर्न के हिसाब से अगर वह अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, तब उसको मंथली 7,300 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। अब दोस्तों, क्योंकि दीपेश की एज 25 है और वह अभी यंग है और उसकी शादी भी नहीं हुई है, तो अभी उसके ऊपर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और वह अपनी सैलरी से इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ईजीली कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर दीपेश सोचता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट 5 साल के बाद स्टार्ट करूं, तब उसे वही सेम अमाउंट सेम एज तक, मतलब कि 2 करोड़ रुपए 50 की एज तक अचीव करने के लिए उसे 15,200 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। यानी कि ऑलमोस्ट डबल अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि उसने 5 साल लेट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। इसलिए दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है तो भले ही छोटे अमाउंट से स्टार्ट करें, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी अर्ली एज यानी कि 20 से 25 की एज तक स्टार्ट कर दें। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विस के फाउंडर रामदेव अग्रवाल जी से एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने एक सवाल पूछा। इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं? तब उन्होंने सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि 1 करोड़ रुपए 26% प्रति साल की दर से इंक्रीज होता है, तो 10 साल बाद वह 10 करोड़ रुपए बन जाएगा और उसके अगले 10 सालों में, मतलब कि 20 साल बाद वह 100 करोड़ रुपए बन जाएगा। विच मीन्स 1 करोड़ का टोटल अमाउंट अगर 26% के रेट से इंक्रीज होता है, तो नेक्स्ट 20 ईयर में वह 100 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, 10 सालों तक 26% रिटर्न अर्न करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा कम रिटर्न कैलकुलेट करके प्रिडिक्शन किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि 1 करोड़ रुपए 19.5% के रेट से ग्रो होता है, तो नेक्स्ट 13 ईयर्स में वह 10 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा और 26 ईयर में 100 करोड़ रुपीज़ बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि 1 करोड़ रुपए 15.5% पर ईयर के रेट से ग्रो होता है, तो आने वाले 16 सालों में वह 10 करोड़ रुपए बन जाएगा और 32 सालों में 100 करोड़ रुपए बन जाएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना कुछ बोला, यह बातें सुनने में तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि 99% इन्वेस्टर्स थोड़ा सा प्रॉफिट देखते ही अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ पेशेंस। और इसके अलावा एक रीज़न यह भी है कि हमारा दिमाग एडिशन तो बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 10 × 12 × 5 कितना होगा, तो आप इस सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं दे पाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 + 12 + 5 = कितना होता है, तो आप जल्दी से इसका जवाब दे देंगे। अब पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए सिंपली उसका आंसर बता देंगे। और इसी कारण से हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि वह एक मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। अब दीपेश के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दीपेश को लगता है कि सिर्फ 30,000 की सैलरी से वह अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकता है। सिर्फ 30,000 की सैलरी से वह अपनी 50 की एज तक 2 करोड़ रुपए कलेक्ट नहीं कर सकता है, और इसी कारण वह अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू भी नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे छोटी ही शुरुआत करके भी दीपेश अपनी 50 की एज में फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। अब दोस्तों, यदि दीपेश को 50 की एज तक फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उसे लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्ट करना होगा अपनी 50 की एज तक। दोस्तों, अब आपको यह अमाउंट सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी भी दीपेश के पास 25 साल हैं और इन 25 साल में दीपेश इस अमाउंट को अचीव कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अधिकतर लोग लॉन्ग टर्म का नहीं सोच पाते हैं। यदि दीपेश अपनी सैलरी का 24% यानी कि 7,500 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है, तो 13% के ईयरली रिटर्न के साथ उसके पास 25 ईयर के बाद 1,70,35,763 रुपये होंगे। और यदि वह अपनी इनकम बढ़ाने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% बढ़ाता है, तो 13% के रिटर्न के हिसाब से दीपेश अपनी 50 की एज तक 3 करोड़ 70 लाख रुपए अचीव कर लेगा। और दोस्तों, यदि दीपेश अलग अलग फंड जैसे कि स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो हो सकता है कि उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसका अमाउंट 5 करोड़ के करीब भी हो सकता है। अब दोस्तों, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड एंड लार्ज कैप फंड
ये तीनों अलग अलग तरीके के फंड होते हैं और तीनों में अलग अलग इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब वापस आते हैं अपने वीडियो की टॉपिक पर। जो लोग ये सोचते हैं कि छोटी सैलरी से क्या होगा, तो आप शुरुआत तो करके देखिए। कुछ समय बीतने के बाद आपको खुद दिखेगा कि छोटी सी सैलरी से क्या होता है। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी अर्ली रिटायरमेंट, वेकेशंस, घर खरीदना, कार खरीदना और बच्चों की हायर एजुकेशन इन्हें अचीव करने के लिए सलाह ले सकते हैं। वह आपको आपकी कम सैलरी में भी इन्हें अचीव करने की सलाह देगा। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर अक्सर इक्विटी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर उन्हें रिटर्न नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है, इसमें रिटर्न तो बनते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, रियलिटी तो यह है कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपके गोल लॉन्ग टर्म हो, यानी कि मिनिमम 7 से 10 साल के बीच। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग यदि आप 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके नेगेटिव रिटर्न होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद उन पैसों को 5 साल के लिए भूल जाना होगा। लेकिन दोस्तों, हम रिटेल इन्वेस्टर मौका मिलते ही अपनी फ़ोन के ऐप पर अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेक करने लगते हैं और ज़रा सा भी रिटर्न देखते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, इस डर से कि कहीं हमारा रिटर्न चला ना जाए। और यदि लॉस दिखता है तब भी अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, इस डर से कि कहीं हमें ज़्यादा लॉस ना हो जाए। इसलिए हमें हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए और कितने टाइम के लिए करनी चाहिए यह भी समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आप 2024 में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।